इलोन मस्क एक ऐसा इंसान है जिसने बहुत ही कम समय में इतना पैसा कमा लिया है कि कई कई देशों की जीडीपी भी इसके बराबर नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि इलोन मस्क ने ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया जिसकी वजह से आज ये बहुत अमीर है। इलोन मस्क ने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में उन्होंने बताया था कि कैसे मैं इतना अमीर बना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी को 3 स्टोरी के माध्यम से बताया है, लेकिन जो स्पीच इलोन मस्क ने दी है वो स्पीच इंग्लिश में है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह स्पीच हर किसी ने नहीं सुनी होगी। लेकिन यही स्पीच मैं आप सबके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश की वजह से कोई भी इस बेहतरीन स्पीच को मिस कर दे। तो आइए शुरू करते हैं विश्व की सबसे खतरनाक स्पीच। धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। आज मेरे पास भले ही कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सफाई का काम किया करता था और मुझे थोड़े से पैसे मिलते थे, लेकिन मेरे सपने बचपन से ही बहुत बड़े थे और मैंने ये सोच लिया था कि एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा। मुझे बचपन से ही रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस टाइम पर लोग हर बात को असंभव कहा करते थे कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। और यहाँ तक ये सच भी है, क्योंकि आज से 100 साल पहले कोई अगर कहता कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कि हवा में उड़ सके, तो क्या कोई बिलीव करता? 100 साल पहले अगर कोई कहता कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे हम एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर से भी बात कर सकते हैं, तो क्या कोई बिलीव करता? इसी प्रकार मैंने भी कहा था कि एक दिन मैं एक ऐसी रॉकेट बनाऊंगा जो कि स्पेस में जाकर वापस आ सके, लेकिन किसी को भी मेरी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तभी मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करके रहूँगा कि ये पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने। मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस टेक्नोलॉजी को बहुत आगे तक ले जाऊँगा, लेकिन मैंने 10th को भी पास नहीं किया था, इसलिए मुझे इस फील्ड में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तभी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, और तभी मैंने बिजनेस की पढ़ाई करना चालू कर दी और मैंने हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से सीखा कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। जब मैं 12 साल का हुआ तब मैंने ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया और उस गेम को मैंने $500 में एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। मैंने एक कंपनी खड़ी की जिसका नाम है पेपल, और उसे भी अच्छी कीमत पर बेच दिया। तभी मैंने देखा कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार की तरफ भाग रही है, तो फिर क्यों ना मैं भी एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी खोलूं, और मैंने टेस्ला के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। लेकिन टेस्ला कुछ साल तो अच्छे से चली, लेकिन एक वक्त के बाद मेरी कंपनी का दिवालिया निकल गया। ये 2008 की बात है, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस कंपनी को नहीं बेचूंगा। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं टेस्ला कंपनी को ग्रो कर सकूं, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस पैसे से बैंक का लोन भरना है। कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि तुम टेस्ला कंपनी को बेच दो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शर्त रखी कि अगर तुम महीने में 5000 गाड़ी नहीं बना सके तो तुम्हें कंपनी बेचनी पड़ेगी। और 5000 गाड़ी तो छोड़ो, मैंने 7000 गाड़ी बना डाली और मेरा नाम इतिहास के पन्नों में लिख गया। और जैसे ही मेरी कंपनी चलने लगी, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पहले वाले सपने को साकार किया जाए। तभी मैंने SpaceX नाम से एक कंपनी की शुरुआत की और मैं एक ऐसे रॉकेट पर काम करने लगा जो कि स्पेस में जाकर वापस आ सके। लेकिन मुझे स्पेस और रॉकेट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने किताबें पढ़ पढ़ के अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट स्टार्ट करते वक्त ही उस रॉकेट के इंजन में आग लग गई। फिर मैंने दूसरी बार ट्राई किया। जब दूसरी बार मैंने रॉकेट को लॉन्च किया तो वो आसमान में जाकर फट गया। मैंने तीसरी बार ट्राई किया और तीसरी बार भी मैं नाकामयाब रहा और मेरे सारे के सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे। और फाइनली मैंने अपना घर बेचकर अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वो चौथा रॉकेट आसमान की बुलंदियों को छू गया और नासा से मुझे $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आज SpaceX, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, AI फाउंडर, न्यूरालिंक, X.com, इन सभी कंपनियों का मैं चेयरमैन हूँ। आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी भी देश की गरीबी को दूर कर सकता हूँ। तो मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। किसी भी काम को करने में अपनी पूरी जान लगा दो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक बार बैंकरप्ट हो गया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने सपनों को जिंदा रखा और मैंने अपने सपनों को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। जब मैंने पहली बार अपनी कंपनी की शुरुआत की तो उसके लिए मैंने कोई अपार्टमेंट किराए पर नहीं लिया था, बल्कि मैंने एक छोटी सी ऑफिस किराए पर ली थी। और उस टाइम पर मेरे पास एक ही कंप्यूटर हुआ करता था और मेरे पास पैसों की बहुत तंगी थी। और ऐसे चल कर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना।
मैं ऑफिस में ही सोता था। तो मेरी पहली सीख यही है कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो उस काम में अपनी पूरी जान लगा दो तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। नंबर 2, ज़िद्दी बन जाओ। मेरे अंदर बचपन से ये था, मुझे जो करना है सो करना है बस। मेरे अंदर हमेशा से ज़िद हुआ करती थी, एक पागलपन हुआ करता था और उसी पागलपन की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो किसी भी काम को करने के लिए ज़िद्दी बन जाओ और उस काम को तब तक मत छोड़ो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत जल्द मेरे बराबर बैठ जाओ। तो आप बताना आपको ये स्पीच कैसी लगी। अगर आपको ऐसी स्पीच पसंद हो तो मैं और स्पीच लेके आऊँगा। और आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।